बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स। हमने देखना है कि हमारा आर्टीरियल प्रेशर जो है वो किस तरह से रेगुलेट होता है थ्रू डिफरेंट रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म किस टाइम पे ऑपरेट करता है, इस ऑपरेटिंग रेंज को भी, और ये फैक्टर किस चीज़ का रिस्पॉन्स है, ये रिफ्लेक्स किस चीज़ का रिस्पॉन्स है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है। वैसे भी रिफ्लेक्स आप जब लिखेंगे तो आपने जिन चीज़ों को जहन में रखना है, ऑफकोर्स मैंने टेबल भी बनाया हुआ है, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मस्ट पता होनी चाहिए वो क्या है कि स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर कौन सा है, सेंसरी और मोटर पाथवे क्या है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स। ठीक है। जो कि बफर रिफ्लेक्स है बेसिकली हमारे पास। इसको हम बफर जो नर्व्स इस रिफ्लेक्स को करवाती हैं उनको हम बफर नर्व्स कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी देखते हैं। ठीक है। तो जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है ये इसका स्टिमुलस क्या होगा, चेंज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है। चेंज इन ब्लड प्रेशर स्ट्रेस कॉज करेगा। ठीक है। चेंज इन ब्लड प्रेशर क्या करेगा, स्ट्रेच कॉज करेगा। या तो स्ट्रेच कॉज करेगा, इंक्रीज स्ट्रेचिंग होगी या डिक्रीज स्ट्रेचिंग होगी, जिसकी वजह से स्टिमुलस मिलेगा कि अब जो नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर था वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई चेंज आया है और वो डिटेक्ट होकर उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स शो होगा। ठीक है। रिसेप्टर की जो टाइप है वो है स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग्स। और लिक्वेशन क्या है, एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स हैं और कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स हैं। एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स एओर्टा में होंगे और कैरोटिड जो है वो ऑफकोर्स कैरोटिड आर्टरी में होंगे। ठीक है। और वैसे इन जनरल ये पूरे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में एवरी आर्टरी में मौजूद होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ गया है, बट स्पेशली इन द लार्ज वेजल्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है। लेकिन हर आर्टरी में थोड़े बहुत बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। हर वेजल में। ठीक है। हर आर्टरी में। इसके अलावा जो इसकी ऑपरेटिंग रेंज है वो स्टार्ट ऑपरेट करना शुरू होता है ये जब मीन आर्टेरियल प्रेशर में 5 mmHg का फ़र्क आता है, यानी 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के चेंज पे भी ये ऑपरेटिव हो जाता है। और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वो क्या है, 100 mmHg मीन आर्टेरियल प्रेशर, 100 mmHg मीन आर्टेरियल प्रेशर है। ठीक है। इसके अलावा इसके सेंसरी पाथवे को देख लेते हैं कि जो एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स हैं और कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स हैं, एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स से वेगस के थ्रू और कैरोटिड बैरो रिसेप्टर से ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू हमारे पास सिग्नल्स जाएंगे इन द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे वेजोमेटर सेंटर का सेंसरी एरिया है जहाँ से रिफ्लेक्सेस होंगे। ठीक है। तो ये वहाँ जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मोटर पाथवे क्या होगा कि न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो है उससे सेकेंडरी सिग्नल जनरेट होते हैं टू द मेड्यूला विच विल generate further signals which will cause the vasoconstriction। ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ vasoconstriction सेंटर ऑफ मेड्यूला होगी इन केस बीपी ड्रॉप कर रहा है। अगर बीपी इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी। मतलब ये हमने जो स्पेसिफिक सिनेरियो देखा हुआ है इसमें हम डिक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स दोनों में ऑपरेटिव होता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में ही ऑपरेटिव होता है। वेजोडाइलेशन होगा इसका रिस्पॉन्स, अगर डिक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर का रिस्पॉन्स है तो क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। बफर नर्व्स के क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं स्लाइट इंक्रीज और डिक्रीज इन पी, जैसे बफर हम कहते हैं ना कि पीएच के स्लाइट डिक्रीज और इंक्रीज के को रेजिस्ट करता है, तो ये स्लाइट इंक्रीज और इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। और जो है इसका करेक्टरिस्टिक ये है कि लॉन्ग टर्म जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि रीसेटिंग हो जाती है। ठीक है। रीसेटिंग हो जाती है यानी अगर एक बंदे का एक पेशेंट का बीपी मुसलसल ज़्यादा रह रहा है, मुसलसल हाई रह रहा है, तो क्या होगा कि वो उसका न्यू सेट पॉइंट बन जाएगा और न्यू सेट पॉइंट जो है वो पिछले से या नॉर्मल से थोड़ा सा हाई होगा और फिर बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स ऑपरेटिव नहीं होगा। लेकिन एक बात जो ज़हन में रखनी है कि ये रीसेटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। रीसेटिंग एक तो 1 to 2 डेज़ में होती है एंड इट इज़ नेवर कंप्लीट। ठीक है। और बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स ही है जो पोस्चरल जो है चेंजेस जब होते हैं तो उनमें जो भी आर्टेरियल प्रेशर के चेंजेस होते हैं उनको रेगुलेट करता है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स पे। एज द नेम शोज़ के ये कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स का काम है। ठीक है। क्या क्या है स्टिमुलस, क्या होगा, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन आइंस कंसनट्रेशन या फिर डिक्रीज ऑक्सीजन। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड या इंक्रीज हाइड्रोजन एक ही बात है, पीएच डिक्रीज की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, या फिर डिक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। अब ये जो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और इंक्रीज हाइड्रोजन है इट विल बी ऑपरेटिव इन ब्रेन, और ये पेरिफेरल टिश्यूज में क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन विल बी द मेजर फैक्टर, और ब्रेन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन मेजर फैक्टर होगा। कीमो रिसेप्टर्स होंगे और ये लाए करते हैं 1 इन ईच बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी और 1 to 3 इन एओर्टिक बॉडीज़। ठीक है। ऑपरेटिंग रेंज 80 mmHg मीन आर्टेरियल प्रेशर होगी। मीन आर्टेरियल प्रेशर
किस तरह से निकलता है, सिस्टली प्लस डायस्टली के प्रेशर को प्लस करके समेट करके उसको डिवाइड करते हैं बाय 2। ठीक है, इसके अलावा सेंसरी पाथवे देख लेते हैं कि रिसेप्टर्स जो है वो हेरिंग्स नर्व एंड वेगस के ज़रिए वेजोमोटर सेंटर तक पहुंचेंगी और उसके बाद एक्साइटमेंट ऑफ वेजोमोटर सेंटर कराएंगी, जिसकी वजह से आर्टेरियल प्रेशर बैक टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। क्या होगा, बैक टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का यही मतलब है ना कि वहाँ पे ब्लड कम जा रहा है, या फिर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी मतलब यही है। ऑपरेट्स फॉर डिक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर, ऑपरेट्स फॉर डिक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एट्रियल एंड पल्मोनरी रिफ्लेक्स पे। ये क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इसके जो है स्टिमुलस होंगे। स्टिमुलस क्या होगा, स्ट्रेच होगा। ठीक है, और डिटेक्ट कौन से रिसेप्टर्स करेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स करेंगे। लो प्रेशर रिसेप्टर्स, इनका क्या नाम है, लो प्रेशर रिसेप्टर्स। ठीक है, और लोकेशन क्या है, एट्रिया एंड पल्मोनरी आर्टरीज। क्या लोकेशन है, एट्रिया एंड पल्मोनरी आर्टरी। सेंसरी पार्ट पे ये होगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रेच रिसेप्टर से मेड्यूला में जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये मिनिमाइज चेंज करेंगे इन द आर्टेरियल प्रेशर थ्रू नर्व्स। ये क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो इनहिबिशन ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन है वही वेजो डायलेशन का बायस बनती है। ठीक है, तो ये इनहिबिशन ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, ऑपरेट्स पैरेलल टू द बैरोरिसेप्टिव मैकेनिज्म। इसके अलावा इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू ब्लड वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सिनेरियो में ये कहा गया या पेशेंट आया है जिसको हेमरेजिक शॉक हुआ है या उसको ब्लड लॉस का कोई मसला हुआ है, तो ब्लड वॉल्यूम में जब कोई मसला आ रहा है या फिर डिहाइड्रेशन, सवेयर डिहाइड्रेशन का केस है, तो उसमें कौन से रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होंगे, एट्रियल एंड पल्मोनरी रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके बाद है वॉल्यूम रिफ्लेक्स, इसमें भी स्ट्रेच होगा स्टिमुलस। लोकेशन है एट्रिया। ठीक है, हमारे पास सेंसरी पाथवे ये है कि एट्रिया से हाइपोथैलेमस में जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन जाएगी, सिग्नल्स जाएंगे, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक तो डिक्रीज कराएगा सिंथेसिस ऑफ एडीएच या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है हमारे पास इंक्रीज जो है यूरिन प्रोडक्शन होगी। ठीक है, डायूरेसिस ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आ जाते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स पे। इसमें क्या है कि हमारे पास आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से मतलब ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने की वजह से आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से आर्टेरिया एट्रिया जो है उनमें ऐसे नोड पड़ा हुआ था उनको स्ट्रेच होगा। जब वो स्ट्रेच होंगे, एट्रिया के जैसे नोड है उनमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो स्ट्रेच होंगे तो हमारा आर्टेरियल प्रेशर, क्योंकि एट्रिया मेड्यूला को सिग्नल्स भेजेंगे, एट्रिया कहाँ भेजेंगे, मेड्यूला को सिग्नल्स भेजेंगे, और मेड्यूला क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिग्नल्स भेजेगा टू द हार्ट। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी to prevent the damming of blood in the veins, arteries and veins and pulmonary circulation। ठीक है, क्या हो रहा है कि बेन ब्रिज रिफ्लेक्स में विद द इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम हमारे पास हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाती है ताकि डैमिंग ऑफ ब्लड ना हो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस पे। सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस में क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन होती है और इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड होती है इन द वेजोमोटर सेंटर इटसेल्फ। ठीक है, जिसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप होता है सेरेब्रम में। जब सेरेब्रम में इस्कीमिया डेवलप हो रहा है तो ऑफकोर्स फेंटिंग की तरफ जाएगा पेशेंट। डिक्रीज ब्लड प्रेशर है 260 mmHg या फिर इससे भी कम। और ग्रेटेस्ट रिस्पांस कब होता है, सीनियस इस्कीमिक रिस्पांस सबसे ज़्यादा कब होता है, व्हेन द प्रेशर इज़ अबाउट 15 to 20 mmHg। ये मीन आर्टेरियल प्रेशर की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें भी सेंसरी पाथवे ये होगा कि मेड्यूला से वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया, मेड्यूला से सिग्नल देंगे वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया में और वो एक्साइट होगा। ठीक है, उसके बाद वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ऑफ द पेरिफेरल वेजल्स, जिसकी वजह से हमें पता है कि हमारा वेनस रिटर्न भी बढ़ जाएगा और आर्टेरियल प्रेशर बैक टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। एंड इट डजंट हैपन इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हेमरेजिक शॉक में हो सकता है। ठीक है, हेमरेजिक शॉक के अलावा किस किस चीज़ में हो सकता है, हमारे पास ये पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूजन में हो सकता है। ठीक है, हेमरेजिक शॉक और पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूजन में हो सकता है। इसके बाद हमारे पास इसका एक और जो है एक्सट्रीम केस है जिसको हम कहते हैं कुशिंग्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट का जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ऑफकोर्स प्रेशर भी बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, तो जो ब्रेन की तरफ वेजल जा रही होती हैं उनकी ऑक्लूजन हो जाती है। ऑक्लूजन होगी तो ऑफकोर्स इस्कीमिया होगा। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास इस्कीमिया हो जाएगा ड्यू टू मोर क्वांटिटी ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF। ठीक है, अब जब ये CSF बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हमारे पास CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है और आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ाया जाता है।
ठीक है। आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ाया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर से, ठीक है, जिसकी वजह से दोबारा जो है वो आर्टरीज़ का जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा उसके एक्सटर्नल प्रेशर से, तो ऑफकोर्स ब्लड दोबारा फ्लो कर सकेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स पे। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर की वजह से रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जिसमें जो सिंपैथेटिक फाइबर्स ऑफ जो एब्डोमिनल मसल्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिनकी वजह से जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जिस एब्डोमिनल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वहाँ पे वेनस कंस्ट्रक्शन होगी, वेनस कंस्ट्रक्शन से वेनस रिटर्न बढ़ेगा और वेनस रिटर्न से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। और इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस स्किन में पैरालाइज्ड पर्सनस में, जब उनके पैरालाइज्ड होंगे तो ऑफकोर्स उनके मसल्स काम नहीं करे होंगे, मसल्स काम नहीं करे होंगे तो वो more prone होंगे to hypotensive episodes. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.